हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी आशी #दिगमुक्कड़ आत्मा एंड आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है। तो बहुत दिनों बाद मैं कोई ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मेरे साथ है मेरा डुग्गू। और आज हम सुबह ही अपने दिल्ली से निकल के घर आए यहाँ पे और हम महाकुंभ जाने वाले आज रात को। हाँ, हम महाकुंभ में जा रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा महाकुंभ पास पड़ता है, 330 कुछ किलोमीटर ही है। लेकिन बात तो वही हो जाती है, हम इतना दिल्ली से यहाँ सफ़र करके आए, अब उतना यहाँ से करेंगे तो बात वही हो जाती है 700। लेकिन हाँ, यहाँ से हम सब जा रहे हैं। तो अभी देख सकते हो हम रेडी हो रहे हैं। हम मुझे अभी मैं ये पहना हूँ लोअर, इसलिए तो अभी वो तैयार होगा और हमारी लाडो हमारी तैयार हो गई है वो बिल्कुल। तो बहुत दिन हो गए थे, कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा कुंभ का तो बनाना बनता है, ताकि 144 साल बाद जब हमारे आगे के पीढ़ी के लोग देखें तो वो कहेंगे अच्छा ऐसा था कुंभ। तो अभी बज रहे हैं 8, हम 9 बजे के करीब निकलेंगे, 9-10 बजे के करीब। और आज बहुत ठंड है, आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो होप फॉर द बेस्ट। तो मैं आपको सारी जर्नी अपनी दिखाती रहूँगी, तो बने रहिए एंड तक बने रहिए, है ना। टीम निकालिए, देखो लाडो तैयार होगी। कहाँ जा रही हो डुगू? महाकुंभ। महाकुंभ में क्या है? स्थान नहीं, वो संगम। ओह वाह, संगम है। किनका संगम है? महाकुंभ का। तो लाडो मामा उसको लाडो को परेशान कर रहा है दोनों। अरे बस कर जाओ यार। मैंने सोचा जब तक कि सब अपने तैयारी कर रहे हैं, सामान रख रहे हैं, तो तब तक मैं आपको थोड़ा सा ना ऐसे ही अपनी ट्रिप का बता देती हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने ना ब्लॉग ही बनाया, तो मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली ब्लॉग के लिए नहीं, कुंभ जाने के लिए। तो थोड़ी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो। और जो लोग हमें जानते हैं, तो मेरे जीजू है वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं कुंभ अपनी बाइक से, और उनका मैंने ब्लॉग देखा है। बहुत अच्छी वाइब आई मुझे कि मैंने कहा हाँ, फिर मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉग कुंभ का तो शूट करना चाहिए, क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाना ही स्टार्ट इसलिए किया था ताकि मैं मेन चीज़ें रखूँ। और रेगुलर तो नहीं बनाऊँगी मैं इसके बाद ब्लॉग, बट हाँ अभी कुंभ का बना रही हूँ। बट कुछ टाइम के बाद कंटिन्यू करने लग जाओ। हाँ तो वो सब छोड़ो। तो जैसे कि अभी हम रात में निकलेंगे और हमने जैसे पूछा है और बहुत सारे लोग जो गए हैं उनसे, तो ये है कि वहाँ पे हमें कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 8 से 10 किलोमीटर। क्योंकि गाड़ियाँ क्या है ना, गाड़ी बाहर ही पार्क करा रहे हैं। तो अंदर अगर कोई छोटा मोटा व्हीकल चल रहा है, तो तब भी अगर व्हीकल भी मिल जाता तो भी कम से कम तो 3-4 किलोमीटर तो चलना है। और हमारे साथ है 2 बच्चे, एक हमारी लाडो और एक हमारा डुग्गू। बट ठीक है, डुग्गू चल लेगा, लाडो को हम संभाल लेंगे। तो हाँ, लेकिन बाहर सच्ची में एकदम से मौसम चेंज हो गया है, तो बाहर थोड़ा सा ना ठंडी सी हवा चल रही है। और मुझे तो अभी से ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और मुझे अभी मैं नहाई और बहुत ठंड लग रही है। बट ठीक है, एक्साइटमेंट है, देखते हैं। कुंभ नहा के आएंगे। हम गाइस रेडी हो गए, क्योंकि ठंड है तो हमने थोड़ा ऊनी कपड़े पहने हैं। मेरा डुग्गू भी रेडी हो गया है। और राधे राधे गाइस। राधे गाइस। बोलो हर हर महादेव। हाय महादेव। मैं पीलू चाय थप्पड़ मार दूंगी व्लॉग में, ठीक है। तो अब हमने ये जो कपड़े पहन के जा रहे हैं, और इसके अंदर जो हम वहाँ पे स्नान करेंगे वो सब कपड़े पहन लिए, क्योंकि वहाँ पे कहाँ चेंज करेंगे। और देखिए मैंने इतने हैंडसम कपड़े पहने। जाओ मैं आपको दिखाऊं, जाओ सामने जाओ। देखो हमारा डुग्गू थोड़ा सा हैंडसम लग रहा है। ये मामा के थोड़ा दूर हो, मामा गंदा कर रहे हैं पूरा व्लॉग। ये हीरो शूज देखो हमारे हीरो के। अरे लाइट जला ना बेफू। तो अब हम बस निकल रहे हैं, और अभी हो रहे हैं रात के 9 बज रहे हैं। तो हम 9:30 तक निकल जाएंगे। हमने सारा सामान वहाँ पे बहुत मस्ती करेंगे। अभी सोने वाले हैं, तो कल ऐसे जागेंगे और ऐसे सो कहाँ रहे हैं? संगम में। हाँ, वहाँ पे क्या है डुग्गू? वहाँ पे अभी बताया ना, सारी चिड़िया और पानी में क्या है? संगम है ना वहाँ पे। कितनी नदियों का संगम है? 3 नदियों का संगम है। 3 नदियाँ। क्यों? 3 नदियाँ जो भी है ना, मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। फिर आप मुझे ना एंड में ब्लॉग के सारी चीजें बताओगे कि महाकुंभ में क्या था, ठीक है। तो बस अब हमारा हो गया है तैयार सब कुछ। वो तो अब हम निकल रहे हैं, तो हमें बोलिए हैप्पी जर्नी। बोलो ना हैप्पी जर्नी। हम अपनी कुंभ की यात्रा शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। बोलो हर हर महादेव। निकले थे वैसे ही डुग्गू को नहीं, सॉरी लाडो को उसकी फेवरेट दुकान मिल गई केक वाली, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये चाहिए। तो अब जीजू उसको सामान दिलाने जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं कानपुर, और मैं खड़ी हूँ कानपुर की मेट्रो के नीचे।
और अभी कितने बज रहे हैं, 12 बजे हैं और वही 3-4 बजे तक हम पहुँचेंगे प्रयागराज। और सच में नींद तो आ रही है क्योंकि सुबह से सफ़र कर रखा, दिल्ली से आ रहे थे, अब यहाँ हो गया, बट ठीक है मज़ा भी आ रहा है। अभी नहीं 3-4 बजे तक नींद आएगी। ओ माय गॉड, मेरा मुंह कितना थका लग रहा है, मेरे चेहरे पे कितनी थकान लग रही है। तो अभी थोड़ी देर में हम चाय वाय पिएंगे, कहीं रुकेंगे। गाइस हम इतने ट्रैफिक में फंसे और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत यही प्रयागराज ही आया हुआ है। तब से ट्रैफिक में ही आया। मैं दिखाती हूँ, देखो सब के सब, ये सिर्फ टोल है जो शायद 200 मीटर दूर है, शायद 200 भी नहीं है। और तब से हम 1 किलोमीटर से जाम लगा हुआ है टोल का। और तब से हम मतलब 3 घंटे हमने कानपुर में लगाए और 1-2 घंटा बीच में ट्रैफिक, और बहुत भीड़ है। देखो हम नहीं पहुंचते प्रयागराज, कोशिश तो कर रहे हैं। अरे यार आगे ऐसी भारी हो रही है। और हम रुके हैं चाय पीने के लिए और हमें 1.5-2 घंटे तो कानपुर से निकलने में लगते हैं और अभी भी सही से निकले नहीं है। और मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे इतनी भीड़ है और ये सब के सब प्रयागराज जा रहे हैं। बहुत भीड़ है इस हाईवे पे, इतनी भीड़ है। तब से हम ट्रैफिक में ही थे यहाँ पे और ट्रैफिक तो क्लियर हुआ नहीं, तो हमने सोचा चाय पी लेते हैं। तो बस चाय पी के देखते हैं कितनी देर लगेगी। हमें भी पूरे 4 घंटे और लगेंगे प्रयागराज पहुँचने में। और ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया वहीं जा रही है। भीड़ तो बहुत मिलेगी। वही भगवान, बड़बड़ा हो गई। आँख तो भी खुली रहेगी थोड़ी। तो ये है डे 2 हमारा सफ़र करने का। एक दिन हमने दिल्ली से छिबरामऊ सफ़र किया, अब छिबरामऊ से हम प्रयागराज सफ़र कर रहे हैं। फिर तीसरे दिन प्रयागराज से हम दिल्ली सफ़र करेंगे। तो 3 दिन हमारा लगातार सफ़र होगा। छिबरामऊ करेंगे फिर दिल्ली करोगे, जो भी है। अभी प्रयागराज पहुंचने वाले, बस हम 4-5 घंटे में। हम 9 बजे के चले हुए और अभी हाँ हम 9 बजे के चले हुए और 3 बज रहे हैं अभी रात के, जस्ट 3। और अभी तक हम 150 किलोमीटर निकले हैं बस। इतना ट्रैफिक, बहुत लोग आए हुए ये सोच के कि अब भीड़ कम हो गई, लेकिन भीड़ उतनी की उतनी है। तो थोड़ा अवॉइड करें अगर आप इस टाइम पे आना चाहते हैं तो। कुंभ अब 144 साल का वेट करें, उसके बाद आना। अब जो आगे वो आगे का नहीं कह सकते कुछ। बहुत बुरा हम फंस चुके हैं। आई मीन मतलब ये है कि देखो ठीक है हम कुंभ आए हैं, ऑफकोर्स हमें एक पॉजिटिविटी लेके आए हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे ना जो ये यात्रा है ना हमारी, ये पेशेंस की, और हम कितना पॉजिटिव रह सकते हैं इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें देखने के बाद, उसके ऊपर है। तो हाँ अगर आप पॉजिटिव रह सकते हैं तो प्लीज़ आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात इनकन्वीनियंस की, यार कहीं भी जाओ किसी भी चीज़ में जाओ वो तो इनकन्वीनियंस हर जगह होता है। लोग कॉन्सर्ट में जाके ड्रामे कर सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे चलो कुंभ अच्छी चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो हाँ देखो दिक्कत तो होती है, जैसे जिन लोगों को थोड़ी सी सफोकेशन की प्रॉब्लम है या जो भी है उन्हें दिक्कत होगी इतना ट्रैफिक देख के, और डर लगता है कि हाँ भाई इतने बड़े बड़े ट्रक है, आपकी गाड़ी बीच में फंसी हुई है ना। और आपको रोड पे भी इतनी सारी चीज़ें दिख जाएगी ना कुछ नेगेटिविटी की, कि आपको लगेगा नहीं यार आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट मैं बोलूँगी कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको जब लगे कि हाँ आपका मन थोड़ा नेगेटिव हो रहा, भगवान का नाम लो। हम पूरे रास्ते भगवान जी का नाम लेते हुए आ रहे हैं, भगवान जी के गाने सुनते हुए आ रहे हैं। और अगर हमारी किस्मत में होगा कुंभ नहाना तो हम ज़रूर नहाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फिर हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारे लोग हैं जो वापस हो गए, इतने आगे आने के बाद भी वापस हो गए। तो ठीक है देखते हैं हमारा कुंभ लिखा है या नहीं, बट हाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुंभ में जाएं। और अभी भी हमारा कुंभ यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है, और अब इतनी मेहनत करिए, इतने पेशेंस करे तो भगवान उसको फल भी देगा। तो हम ज़रूर कुंभ पहुँचेंगे। अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके हैं यहाँ पे, और ठंड तो है, देखो थोड़ी बहुत ठंड है, लेकिन ये है कि मेरे पीछे आप जितनी भी ये देख रहे हैं ना ट्रैफिक, बहुत बड़े बड़े ट्रक, गाड़ियाँ, बसेस, ये सब वहीं जा रहे हैं कुंभ। तो हाँ बहुत लोग जा रहे हैं, और ये चीज़ तो गलत फहमी है कि मौनी अमावस्या के बाद थोड़ा ट्रैफिक कम हो। फाइनली हम अपने ट्रैफिक से निकल चुके हैं, जिससे हम 6.5 घंटे से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम कानपुर 12 बजे पहुंच गए थे। कानपुर से फतेहपुर से 50-60 किलोमीटर दूर है, और 50-60 किलोमीटर पूरे करने में हमें 6.5 घंटे लग गए ट्रैफिक में। और अभी बज रहे 6:30, तो अब हम निकले। और अभी भी प्रयागराज है जो 120 किलोमीटर दूर है। देखो हम कब तक 9 बजे तक पहुँचेंगे, 12 घंटे में प्रयागराज।
आई होप पहुंच जाए 9 बजे तक, क्योंकि भीड़ बहुत है आज, वहाँ पे चलना भी पड़ेगा। तो अब थोड़ी देर आराम और कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं थोड़ी देर। फाइनली देख सकते हो आप, अभी भी हम प्रयागराज नहीं पहुँचे हैं और अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। मैंने आधे घंटे के लिए आंखें बंद करी, पूरे 24 घंटे के बाद। कल के 5 बजे से आज सुबह के 5 बजे तक मैं बिल्कुल नहीं सोई और मेरी आंखें ऐसी हो रही है ना, आप देखो, मैं दिखाती हूँ आपको ना। तो अभी हम हाईवे पे हैं, वाह ये कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी हम हाईवे पे हैं और अभी भी हमारा जो प्रयागराज है वो 90 किलोमीटर दूर है एंड अभी भी कोई इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा, तो हमने गिव अप कर दिया कि हम जल्दी जाएंगे। रुक जा यार। तो बस हाँ, तो बस हम अभी थोड़ा सा यहीं पे थोड़ी हवा ववा खा के मुँह धो के फ्रेशन अप होके फिर दोबारा अपनी यात्रा शुरू करेंगे भगवान का नाम लेके। पूरे 12 घंटे होने वाले हैं हमें सफ़र करते हुए, 300 किलोमीटर कवर नहीं हो पाया हमारा 12 घंटे में। चलो होप फॉर दी बेस्ट, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो हम आ गए हैं गाड़ी में, तो हम चलने वाले हैं। तो क्या तरह तो डुक्कू हम लोग कहाँ पहुँचे? अभी मुझे नहीं पता है। आपको कैसा लगा? आपने पूरी रात तो आप सोए हो, आपने कुछ तो देखा नहीं, भीड़ भाड़ नहीं तो देखा नहीं है। हाँ नहीं तो देखा, तो सो क्यों रहे थे आप? क्या था कि मुझे नींद आ रही थी। बेटा नींद तो हमें भी आ रही थी। तो आप भी सो गए थे ना? हम नहीं सोए, हम अभी थोड़े 15 मिनट सोए थे, फिर आँख खुल गई। और लाडू देखो अभी सो के जग गई। लाडो तो अभी सुबह सो जाएगी, अभी हमें भी कम से कम नहीं तो 3 घंटे लगेंगे। और 90 किलोमीटर था ना, तो आपको क्या लगता है? 3 घंटे नहीं, अगर सही रोड, अगर रोड पे ना अगर भीड़ नहीं मिली, अभी पहले से ट्रैफिक मिल गया तो ट्रैफिक पास में ही मिलेगा। अब देखते हैं। हाँ अब तो पैदल चलने वाला रास्ता ज़्यादा है, क्योंकि अब हमें तकरीबन शायद 7-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। देखते हैं, अब पहुँच ही गए जो। बहुत दिक्कत हो गई। अच्छा तुम अभी पहुँचे नहीं, तुम्हें अभी से दिक्कत हो गई? जो दिक्कत थी ना वो तुमने देखी नहीं, वो रात में दिक्कत थी बेटा, अब तो तब भी बहुत कम है। मेरा तो पैर दर्द होने लगा सही में। और क्या, मेरे आंखें दर्द हो गए देखते देखते, कब ये ट्रैफिक हटेगा। हम दोबारा से ट्रैफिक में फंस गए हैं और ये ट्रैफिक परेशानी उठा के आई है, ना आएगी कि नहीं? तो हमें 2 घंटे लगेंगे, टोटल 47 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस। आई टुक्कू पैर टूट गया मेरा। पैर टूटता तो फ्रैक्चर होता। बोलो क्या बोलना है? तो अभी हम रास्ते पे जाम लग गया, तो अब ऐसे हम चलने वाले थोड़ा, अब छोला रुक गया। तो हमने आगे रास्ते में ऐसे डबल डेकर बस देखी थी। डबल डेकर और उसमें 2 होती है। 2 होती है? क्या होती है 2? सीट्स। सीट नहीं होती, एक नीचे सिटिंग वाली होती है, ऊपर स्लीपर वाली होती है। हाँ। और कुछ बोलना है? और कुछ बोलना है कुछ? तो बस हम निकलने ही वाले हैं। चलो थोड़ी देर में बात करेंगे। हाँ बाय बाय। महाकुंभ का जन सैलाब। हम लोग प्रयागराज भी पहुंचे और 10 बज गए हैं। ठीक है, ये रहा डुग्गू गाड़ी में बैठे, पापा आ रहे हैं। तो अभी भी कुछ ज़्यादा ना यहाँ पे, मतलब ज़्यादा भीड़ की वजह से ना डाइवर्ट कर दिया है इन्होंने। आधे रास्ते लोग अंदर से जा रहे हैं, आधे रास्ते बाहर बाईपास से जा रहे हैं, और हम लोग बाईपास। डुग्गू अंदर जाओ, अभी आप बात से करो, अभी बात करना आप। तो हम बाईपास से जाएंगे और हम पूरी तरीके से खो चुके हैं। अरे यार कितना शोर है यहाँ पे। तो जीजा जी ने मेरे एक बाबा जी है, उनसे मैप बनवाया, तो उन्होंने मैप बताया। उन्होंने कहा अब आप किसी भी रास्ते से जाइए, आपको 15 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा पैदल। तो ठीक है चलते हैं, 15 किलोमीटर देखते हैं चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। लेकिन हमारा तो पूरे 12 घंटे हो गए हैं और हम अभी तक प्रयागराज नहीं पहुँचे। अभी प्रयागराज 50 किलोमीटर दूर है। सच में ये तीर्थ यात्रा हो गई हमारी। पूरे मुंह की बैंड बज गई है, पूरे हाथ पैरों की बैंड बज गई है बैठे बैठे। बट कोई नहीं, देखते क्या पता वहाँ पे जाके थोड़ा अच्छा हो जाए। अभी भी एक्साइटेड है कि जल्दी जाना है। अब मन है कि अब जाना तो है, चाहे कभी भी, चाहे शाम को पहुँचे रात में पहुँचे, जाना तो है। तो
चलो देखते हैं, थोड़ी देर में बनते हैं। डाल दोगे तब भी हिम्मत। हाँ तब भी हिम्मत नहीं हारनी। तुम 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तुम गोदी में नहीं लेना हम तुमको एक तुम्हें। चलो गाइस, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और बता रहे हो 15 किलोमीटर चलना पड़े जो और हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं संगम में, और संगम अभी भी 17 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे आप कभी भी आइए, अभी फरवरी में आपको सेम रास्ते नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं रास्ते भीड़ की वजह से। तो बस अभी थोड़े 2-3 किलोमीटर हो जाएगी, उसके बाद फिर हमें पैदल चलना है 10-12 किलोमीटर, फिर उसके बाद संगम में पहुँच जाएंगे। और संगम में और डुबकी में खा के आ जाएगी। इतनी भीड़ हो, मतलब ज्यादा भीड़ ना हो। ज्यादा भीड़, तुझे ट्रैफिक दिख रहा है कितनी भीड़ है? बहुत भीड़ है भाई, बहुत इतनी भीड़ आपने जिंदगी में नहीं। बहुत भीड़ है, बहुत। या फिर ऐसा तो गिर गया कोई तो ए तू अच्छा नहीं बोल सकता क्या? मत भाई, साथ रहेंगे बस पकड़ के रखेंगे, कुछ नहीं। बट अभी चलो, अब बहुत धूप भी है, धूल भी है, और रितेश क्यों छुट रहा था? नहीं वो है, निकाल मतलब रहा था, पता? ठीक है, फोटो खींचने बढ़िया है। भीड़ की और हमारी, इसलिए वो बार-बार अब अपने फ़ोन मत, क्योंकि मैं कुंभ में फ़ोन नहीं निकालूंगी, मैं बहुत फ़ोन चोरी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले ही मैं थोड़ा बना लेती हूँ ब्लॉग। कुंभ में कुछ नहीं बना रही मैं, दोनों ना तो मैं तब चले दिन नाइट। तो अभी देख लो ना, हमें 12 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी 24 घंटे हो जाएंगे पूरे हमें, जब तक हम वापस निकलने की सोचेंगे तब तक। और हमारे ड्राइवर साहब हो जाएंगे कि गंगा में निकल के बोलने लगेंगे। हमारे जीजू थक चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से थक चुके हैं सबसे, इतने ट्रैफिक में जला चला के गाड़ी। चलो देखते हैं पहुंचते कितनी देर में, तो और 1-1.5 घंटा लगेगा। तुम लोगों को क्या है भैया, आंखें लग गई सोए। अरे मेरी आँख नहीं लगी, मैं एक बार सोई नहीं। हाँ ये सब सो के हुए आए हैं, मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ। गाइस ये देखो, ये पार्किंग एरिया, यहाँ पे है लू चल रही है, वहाँ से राजस्थान में आ गए हो। बहुत बड़ी पार्किंग एरिया है, और अभी हमें यहाँ से आई डोंट नो कितने किलोमीटर पैदल चलना है। बहुत ज़्यादा ही कहते ना, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। और अब जाके कितने बज रहे हैं? 2 बज गए हैं, और अब जाके हम शायद 10 किलोमीटर पास पहुँचे संगम के पार्किंग एरिया के। अब हमें 10-12 किलोमीटर यहाँ से पैदल चलना है, आई डोंट नो वेयर, हमें पता ही नहीं कहाँ से जाना है। और बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट ठीक है। बस मुझे इतना बोलूँगी कि अगर आप महाकुंभ आना चाहते हो तो 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आप तभी महाकुंभ तक पहुँच पाएंगे, जब पहला कि आपको पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा। हम रात के 9 बजे से चले, अभी तक देख लो कितने घंटे हो गए। आपको पेशेंस चाहिए और एक पॉजिटिविटी चाहिए कि हाँ हम पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे। नेगेटिविटी जहाँ आपके दिन में आई, आप नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ नहीं पता भैया। तो चलिए अब हम घाट की तरफ देखते, पूछते कहाँ से घाट है, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग। पार्किंग देखो, इतनी धूल मिट्टी, इतनी धूल मिट्टी है कि कुछ ही नहीं दिख रहा था। अभी तो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी ज़ीरो है धूल मिट्टी में, और हम अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर रहे हैं। और बहुत भीड़ है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े एरिया में पार्किंग है। देखो देखो कैसे ऐसे धूल मिट्टी उड़ती है ना, रेगिस्तान जैसी। देखो ये अब हम पूरा का पूरा सेट होके जा रहे हैं, बाल बाल ढक के हैं। तो अब हम जा रहे हैं 10 किलोमीटर का जो ट्रैक बोल रही हूँ, जो हमें पैदल चलना है उसकी तरफ। यहाँ से थोड़ा बहुत चला के दिखाऊंगी, फिर उसके बाद नहीं करूँगी मैं कोई भी रिकॉर्डिंग, क्योंकि भाई बहुत दूर मिट्टी है। और बाकी देखते हैं 10 किलोमीटर हम कितनी देर में करते हैं। अभी बज रहे हैं 2, बाकी देखते हैं कितनी देर में हम अपनी 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं। और मेरी टोली, ये मेरी लाजो जो इरिटेट हो रही है, मम्मी, हिमांशु, जीजा जी और तरुण और एक डुग्गू, ये हम सब के सब। देखिए यहाँ पे कैसे धूल उड़ रही है, जैसे ना वो रेगिस्तान में। ये देखो कितनी बड़ी पार्किंग है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो शायद 1/10 पार्किंग का एरिया होगा। हमें इस तरफ सीधे जाना है, इस तरफ सीधे जाना है और 10 किलोमीटर चलना है। देखते हैं कितनी देर में कर लेते। तो धूल उड़ाते उड़ाते जा रहे हो, माय गॉड। ऐसे बहुत गंदी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हम पूरे गंदे हो चुके हैं बहुत गंदे तरीके से। तो चलते अपनी यात्रा शुरू करते, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव। आ है संगम की तरफ, लोग स्नान कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भीड़ होती जाएगी, देख रहे हो। अभी चलते 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 ऐसे ही हमें 10 किलोमीटर चलना है। पूरा रास्ता दिख रहा होगा आपको, बहुत भीड़ है, दिख नहीं रही इतनी जल्दी। ब्रिज पे भी जाना है और बहुत सही है रास्ता। हाय
तो अब हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और कितना बताया है कि हमें वहाँ से चलना है, हमें कम से कम 12-13 किलोमीटर बोला ना, 15 तक बोला उन्होंने, मैक्सिमम 15 तक हो सकता है। तो अभी हमने पता नहीं कितना चल लिया, लेकिन हम थक गए हैं इतनी धूप में। और देखो मैं दिखाती हूँ, अरे यार हो जा, भीड़ तो नहीं है अभी इतनी ज़्यादा, वो अखाड़ा है ना पीछे तो अखाड़ा है। ये देखो थक गए ये, अब धीमे चले, अभी बैठने भी नहीं दे रहे, अब धीमे चले। तो हम दोनों तो थक गए हैं, हम दोनों ने थोड़ा सा बोला कि हमें रेस्ट करने दो, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं सुबह से, कल रात से बैठे हुए हैं, तो अब हालत की बैंड बज गई है। बट यार इतना तो कर सकते हैं। हाँ चाय पिला दे इन्हें, जैसे आपको तो पीनी ही नहीं है। हाँ चलो अब हम यहाँ पे चाय ब्रेक ले रहे हैं। देखो हमने इसे बांध रखा है ये, ताकि खो ना जाए इन केस। थक गए? हाँ मेरा डुग्गू बहुत बुरी तरीके से थक गया है, वो कैसे चलेगा इतना ज़्यादा। मम्मी थक गए? मम्मी तो बन के दिखाएगी नहीं थकी है, मैं तो थक गई क्योंकि लाडो थक गई तुम? लाडो थक गई। तो ये देखो हमारी जीजा जी को लगा कि नहीं अब नहीं रुकेगी जब तक हम पूरा पहुंच नहीं जाएंगे संगम पे, पर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। अभी ना ऐसा हो गया है, तो इतनी धूल मिट्टी है और धूप ऐसी कड़क है। अभी 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। और चलो मैं हिम्मत करके जय श्री राम ओम नमः शिवाय बोल के चल लेते हैं, बाकी देखा जाएगा आने के बाद जो होगा। एक्चुअली मैं कल दिल्ली भी जाना, तो देखते हैं क्या करते हैं। बच्चे लद गए हैं, आज मैं भी किसी पे लद पाती, बहुत थक गई हूँ। और लोग जो थे जो आ चुके हैं वहाँ से, वो बता रहे हैं कि जो संगम है वो गेट बंद कर दिया उन्होंने। तो जो सेक्टर 1 में है संगम, सेक्टर 1 में है ना, हाँ, तो वो बंद कर दिया है, तो वहाँ पे जाने नहीं दे रहे। तो अब हम सोच रहे हैं कि उसके पहले जो भी सेक्टर 3-4 में जो भी संगम बोलूँ जो भी घाट पड़ेगा उसमें नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे। क्योंकि अब जो बंदी है वो भीड़ की वजह से, तो फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अभी हम पता नहीं मुश्किल से बिल्कुल किलोमीटर नहीं चले हैं हम, अभी भी बहुत सारा किलोमीटर रह गया है। और मेरे पीछे देख लो इतनी भीड़ है नहीं। अभी मे भी शब्द जहाँ से मेला शुरू हो जाएगा ना, वहाँ भीड़ होगी। तो ये हमारे जा रहे हो, देखो मैं पापा कर रही है। थक गया मच्छर, मैं तो थक गई, मुझे मेरी अपनी हेल्थ पता लग गई। बट नहीं, मैं करूँगी, पूरी करूँगी। यस, कुंभ सुंदर से जा रखा है, बहुत अच्छा है, स्पेसियस अच्छा है, सब कुछ है, बढ़िया है। तो ये है कलश द्वार, ये है महाकुंभ 2025। फाइनली 2.5-3 घंटे के चलने के बाद हम एक घाट पे पहुंच गए हैं, क्योंकि त्रिवेणी घाट के रास्ते बंद कर दिए शाम को। और संगम घाट यहाँ से कम अभी नहीं तो 8 किलोमीटर दूर और है। और ना तो इतनी हमें जाना है ना हम पे टाइम है, क्योंकि हमें दिल्ली भी निकलना है वापस। तो यहीं पे पास में एक घाट है, वहीं जा रहे हैं हम, बस ऑलमोस्ट पहुँच गए। यहीं पे स्नान करके अच्छे से फिर हम थोड़ा सा ना, यहाँ का जो मेला लगा हुआ है थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, मुझे कुंभ में लगा था काफ़ी चीज़ें होगी, बट काफ़ी चीज़ें ने भगदड़ के बाद बंद कर दी है। तो बहुत छोटी कम चीज़ें लगी है, बट लगी है घाटों के आसपास। तो फिर मेला घूमेंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब जीजू भी थक गए हैं, हम भी थक गए हैं। और फिर उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। तो पहले हम घाट तक पहुंच जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर मैं आपको मेला दिखाऊंगी। फाइनली इतना वेट करने के बाद, इतना हार्ड वर्क करने के बाद हमें हमारा घाट मिल गया, जो कि ना तो त्रिवेणी है ना संगम है, क्योंकि वो दोनों ड्यू टू सम रीज़न बंद है। और हम बहुत खुश हैं ये सब देख के। तो अरे हमारी लाडो रोने लग गई, उसको मम्मी पापा के अलावा किसी पे गोदी पे नहीं आती। तो देख सकते हैं इतना भीड़ नहीं है, जितना भी हमें ट्रैफिक मिला उतनी भीड़ नहीं थी ट्रैफिक की जितनी। तो अब जल्दी से स्नान करते हैं, क्योंकि रात भी होने वाली है, फिर हमें वापस भी जाना है। और उसके बाद भी मैं आपसे बात करती हूँ बहुत सारी इस कुंभ के रिगार्डिंग, यहाँ की वाइफ के रिगार्डिंग। त्रिवेणी कभी और आके जब महाकुंभ खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद कभी हम सोच रहे हैं कभी ऐसे प्रयागराज आएंगे, ऐसे प्लान बनाएंगे, तो त्रिवेणी घूम के आएंगे, कभी खुद दिखाएंगे। लेकिन अब भी पॉसिबल नहीं हो पाया, हमने बहुत कोशिश करी बट नहीं हो पाया। तो अभी जल्दी से स्नान कर लेते हैं, मैं आपको घाट दिखा देती हूँ पास से। उसके बाद फिर मैं आपसे इस ट्रिप के रिगार्डिंग बातें करती हूँ और चीज़ें बताती हूँ। अगर आपको आना है तो ज़रूर उसके रिगार्डिंग चीज़ें। साफ़ सफाई तो बहुत है भाई,
सीरियसली इतने घाट साफ है। देखो पैर पोंछने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये बिछा रखा है कि किसी के पैर गंदे ना हो, ठीक है। और इतना प्यारा पानी लग रहा है, साफ़ सुथरा था। यहाँ पे बाबा वगैरह बैठे हैं, गाय बंधी हुई है यहाँ पे। ये रे घाट, थैंकफुली भीड़ नहीं है। लग रहा था कि कहीं हम ज़्यादा ही भीड़ होगी तो हम नहीं कर पाएंगे ना, बच्चे भी हैं हमारे साथ, बट थैंकफुली इतनी भीड़ नहीं है और हम अच्छे से यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। तो अब मैं जल्दी से स्नान हम करते हैं, फिर मैं आपको पूरा का पूरा टूर करा। देखो इतना सुंदर लग रहा है। और ये देखो सनसेट होने वाला है, वाओ ब्यूटीफुल। गए हम महाकुंभ, अब हम गंगा स्नान करेंगे। ये अच्छा बताओ संगम में कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं? जल्दी। संगम में गंगा, यमुना, सरस्वती। अरे मेरे बाबू को सब पता है। चलो अब जल्दी से स्नान कर लेते हैं। डर गया शिवाय, डर गया शिवाय इधर डर गया वो। जी तो डुबकी लगवा दी उसके, डर गया वो। तो हमने अच्छे से स्नान कर लिया और हमारा कुंभ कंप्लीट हो गया। हमने अच्छे से गंगा का स्नान कर लिया और काफ़ी ठंडा पानी था, बट उस पानी में ना सारी थकावट दूर हो गई। कहते ना वो इतने देर से हम चल रहे थे, 2 दिन की थकावट हमारी ख़त्म हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। और अब हम सब जल्दी से पैक करके अब हम सब जा रहे हैं घर। ये नहीं निकलना क्योंकि हमें चोरावो जाना और फिर कल हमें दिल्ली भी जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ रात में कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो यहाँ पे अभी लाइट्स ऑन हो गई है और देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, सारी लाइट्स ऑन हो गई है अच्छे से। अरे मेरा डुग्गू आया। डुग्गू अच्छा लगा आपको गंगा नदी में स्नान करके? अच्छा लगा संगम में? चलो बढ़िया, चलो जाओ माता रानी वो गंगा माता को वो करके आओ प्रणाम, अपनी विश मांग लो, जो है मन में बताना नहीं, ठीक है? और फिर घर चलते हैं। तो मैं भी गंगा माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेती हूँ और फिर हम चलते हैं। और फिर ये मैया की जय। हाय बउआ, पहले मैं ब्लॉग कर रही थी, पहले फ़ोटो नहीं ले रही थी। चलो अब इनकी मैं फ़ोटोज़ ले देती हूँ। देखो ये तो लग रही है। ये फाइनली हमारी महाकुंभ का ब्लॉग तो नहीं, हमारी महाकुंभ की यात्रा फाइनली एक सक्सेसफुल हुई। मुझे लग नहीं रहा था कि हमारा होगा, तो कितना सुंदर लग रहा है ना। लोग भी सब जा रहे हैं, वाह, हम भी जा ही रहे हैं अब। फाइनली इतनी देर बाद हमें कोई रिक्शा मिला, वरना हम तब से इतनी देर से खड़े हुए थे। हमें पूरा 10 किलोमीटर का रास्ता कवर करना था, हमारी पार्किंग तक 10-12 किलोमीटर तक था। बस बेटा हर बार हाई नहीं करते यार, इतनी मुश्किल से लो यार, लोग बेचारा थक गया वो, इसके लिए हमने रिक्शा करा। क्योंकि हम तो चलो तब भी नहीं चल पाएंगे, बच्चे को तो चलना नहीं चाहिए। पता नहीं मैं क्या बोली। इधर आ जाओ। लेकिन बहुत थकान हो गई कसम से गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ये प्रॉब्लम है कि आप आओगे तो आप पार्किंग तक, जहाँ पे आपकी गाड़ी है वहाँ पे आपको कोई व्हीकल नहीं मिलेगा वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि ये रिक्शा वाले कहीं जाते नहीं हैं, वो अंदर ही घुमाते हैं। और आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी स्नान करने के बाद कि आप 12 किलोमीटर दोबारा से चल सकें। यहाँ से हमें तकरीबन 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये पहले हमें 21 जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो 21 है घाट 21, उसके बाद पुल से क्रॉस कर हमें अपनी पार्किंग तक जाने में 2 घंटे लगेंगे। तो बहुत चलना है भाई यहाँ पे। अगर चल सकते हो तो ज़रूर आइए कुंभ, नहीं चल सकते तो भी आ जाइए, क्या दिक्कत है भाई। लाडो बेचारी थक गई आज, लाडो और बाबू हमारा थक गया। देखिए गाइस कितनी भीड़ हो रही है और ये फिर रात हो रही है और रात में भी सभी लोग स्नान करने जा रहे हैं, तो बहुत भीड़ है कुंभ में। अब आप जब तक 26 फरवरी तक वेट करेंगे तब तक भीड़ ही रहने वाली है। तो अपना उस हिसाब से देखें। हम तो जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, अब गाड़ी पहुंचने में भी हमें अभी टाइम लगेगा और फिर इस ट्रैफिक से निकलने में 4 घंटे से कम नहीं लगेगी हमें हाईवे पे पहुंचने में। सिर्फ ये सारी की सारी पार्किंग वाली गाड़ी है जिनकी जा रही है उधर को भीड़, और इधर ये सब जा रहे हैं स्नान करने के लिए। और इतनी भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत मुश्किल से वापस यहाँ पे आए। तो मतलब बेसिकली भीड़ ही भीड़ है, लोग ही लोग हैं। या गोना भी सो मच टायरिंग, बट या ये देखो संगम का पानी। चलो देखते हैं कितना और चलना। पैरों ने तो गिव अप कर दिया मेरे, अब इससे ज़्यादा मेरे पैर झेल नहीं सकते। चलो देखते हैं। फाइनली हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए और हमारी गाड़ी की हालत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि इतनी धूल मिट्टी है यहाँ पे, तो अभी गाड़ी साफ़ करनी पड़ेगी। और अभी कितने बज रहे हैं? 9। आप सोचो
मॉर्निंग के 9 9 चलो ठीक है, कोई नहीं, 24 घंटे हो गए पूरे हमारे। तो 24 घंटे में हमने अपना कुंभ कर लिया और हमारी ये महाकुंभ की ट्रिप थी बहुत सक्सेसफुल थी, अच्छी थी। हाँ भीड़ होती है, देखो यार ऐसे इवेंट्स में भीड़ होती है, तो ये मत सोचना कि इतनी भीड़ में कौन जाएगा कौन नहीं, बहुत भीड़ थी, मैं बताऊँ सच तो बहुत भीड़ थी। ठीक है, बहुत आपको ट्रैफिक भी मिलेगा अगर आप जाओगे, लेकिन ट्रस्ट मी एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से मैनेज कर रखी है ये चीज़ें। ये तो इतनी बड़े चंक ऑफ पीपल को ना मतलब आप नहीं कर सकते हो मैनेज, हमें बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। यहाँ पे सारे वर्कर्स जो इन्होंने लगा रखे हैं, फिर चाहे वो पुलिस वाले हो, जो सफाई के वर्कर्स हो, सारे बहुत अच्छे हैं, सीरियसली बहुत अच्छे से काम करते हैं। मतलब मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी मैनेजमेंट। अब कुछ लोग बोलते हैं ना नहीं यहाँ पे ये सुविधा नहीं है, अभी तो यार ठीक है, तीर्थ पे आए हो आप, अगर तीर्थ यात्रा है कुछ तीर्थ कुछ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो कष्ट सहना पड़ेगा। अब अगर आप इतने ज़्यादा छुई मुई हो तो नहीं आइए भाई कुंभ छुई मुई लोगों के लिए नहीं है कुंभ, सीरियसली आपको बहुत चलना पड़ेगा, आपको बहुत सारे यहाँ पे कष्ट भी सहने पड़ेंगे, बट सब वर्थ इट है। जब आप एंड में वहाँ पे वो करेंगे ना, स्नान करेंगे, तो आपको सब कुछ वर्थ इट लगेगा, बोलोगे वाह सीरियसली हमने लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट ले ली, हमने महाकुंभ लड़ इसमें स्नान किया। हाँ मैं एक चीज़ और बोल दूँ, जैसे कि ऑफकोर्स जो लोग सच में आना चाहते हैं आइए, ठीक है, लेकिन एक चीज़ रखिए, अगर आप आना चाहते हो तो आपके अंदर 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो मैंने इस पूरी जर्नी में देखी। एक तो पेशेंस, क्योंकि आप ये अगर आप पेशेंस बहुत जल्दी लूज़ कर देते तो आप नहीं आ पाएंगे कुंभ, सीरियसली मैं बता रही हूँ। और अगर आप नेगेटिव पर्सन है, आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, क्योंकि इस पूरी जब हम ट्रिप पे आए थे ना, तो सीरियसली गाइस मैंने रात में इतनी नेगेटिविटी देखी है रोड पे, अब आप समझ सकते हैं कैसी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी देखी है ना, और इतने नेगेटिव थॉट आते हैं दिमाग में कि क्या सच में हमें जाना चाहिए इतनी भीड़ में, क्या सेफ़ है या नहीं है। लेकिन जब आप पॉजिटिव होते हो ना, आप तो ये सोचते नहीं यार इतना कर सकते हैं। अपना एक चीज़ रखो, ये सोच के रखो जो भी आपके आसपास नेगेटिव हो रहा मत सोचो उसके बारे में, पॉजिटिव ये सोचो हमें कुंभ अटेंड करना है, वहाँ पे हमें गंगा में स्नान करना है। और आप सीरियसली बता रही हो, आप चाहे आपको 1 दिन लगे 2 दिन लगे, आप सच में अच्छे से स्नान कर लेंगे। और अगर जिस दिन आप और थोड़ा सा भी आपके अंदर डाउट आए ना नहीं यार हमें नहीं आना चाहिए, तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जो रोड से वापस हो गए थे, सीरियसली पेशेंस लूज़ करके नहीं अपनी जा रहे, इतनी भीड़ है। और हाँ ये मत सोचिएगा कि आप अगर रात में 9 बजे निकलेंगे सुबह 4 बजे पहुँच जाएंगे, हमने ये सोचा था क्योंकि हमारे वहाँ से 300 किलोमीटर क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये देखिए आप अगर कुंभ आ रहे हैं तो आपको 1 से 2 दिन लग सकते हैं सिर्फ स्नान करने में, वापस का तो मैं कहना ही नहीं चाहूँगी, क्योंकि अभी हमें देखना पूरे 3 घंटे हमें सिर्फ इस पार्किंग लॉट से निकलने में लग जाएंगे हाईवे तक, क्योंकि बहुत भीड़ है यार, बहुत लोग हैं, ठीक है। आप ये मत समझिए आप अनोखे हैं, बहुत लोग हैं। और मैंने यहाँ पे इतने बूढ़े आंटीज़ अंकल को देखा है, मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा एक्टिव कि नहीं, वो खुश थे कि हम कुंभ अटेंड करें। तो अब भाई आपको सच में एक इनर पीस मिलेगी, और मैं सच में खुश हूँ हम कुंभ आए मेरी फैमिली के साथ। अब 144 साल बाद दोबारा आने का मौका मिलेगा तो मैं बहुत खुशी आना चाहूँगी, बट देखते हैं, तब का भी मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ ये ट्रिप बहुत सक्सेसफुल थी, वर्थ इट थी। तो अब हम निकल रहे हैं, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ, फिर बाद में हम ये ब्लॉग एंड करेंगे। देखो गाड़ी पे कैसे कपड़ा मार रहे हैं क्योंकि सारी धूल मिट्टी गाड़ी के हर शीशे सब पे आ गई है। तो अभी गाड़ी की सफाई चल रही है, अभी गाड़ी की सफाई डन होने के बाद हम सब निकलेंगे। सबके देखो पैरों की चाल चलने का तरीका देखो, सबके पैर दर्द होने लग गए हैं। हिमांशु सही से मारो कपड़ा अभी तो कहाँ जा रही है, ये क्या कर रही थी, बस कर काटे में बीमार है वैसे भी। तो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं, बज रहे सुबह के 9 और कुंभ ने हमारी हालत ख़राब कर दी है, हमसे चला भी नहीं जा रहा, बट ठीक है अब हमें दिल्ली भी जाना है। पैरों में ऐसे लग रहा है टूट गए हो पैर, बहुत थकान होती है यार। तो मैंने पकड़ लिया, हम सामान पकड़, तो हम चलते हैं। मैं सोचूं ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल जो भी करना है। लाडो पूरा सो के सफर काट दिया है भाई लाडो ने बिल्कुल आँख नहीं खोली आते वक्त, क्योंकि भाई लाडो थक इतना गई है कुंभ में जाके। चलो फिर हम भी निकलते दिल्ली के लिए। और आपको अगर आपको कुंभ जाना है तो ज़रूर जाए, लेकिन अपने पैरों को स्ट्रॉन्ग करके जाए, क्योंकि आज से जब आओगे ना आपके पैर आपसे उठा के रखे भी नहीं जाएंगे एक जगह पे, इसलिए थकान हो जाती है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।